हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, जो प्रीवियस क्लासेस चली थी उसमें मैंने आपको लेग्यूम के बारे में बताया था कि लेग्यूम क्या होता है। लेग्यूम के डोमेस्टिकेशन यानी कि उसके कल्टीवेशन, उसको कैसे उगाया जाता है, कैसे बोया जाता है, ठीक, उसको कैसे थ्रेसिंग की जाती है, कैसे उसकी हार्वेस्टिंग होती है, उसका यूज क्या है, मिलिंग किस प्रकार से होती है और इम्प्रूव वैरायटी क्या क्या है, यानी कि सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे करते हुए आज आपको स्पाइस के बारे में बताएंगे, मसाले के बारे में बताएंगे, ठीक। यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता भी दिया था कि मसाले के बारे में आपको जानना है। तो आप जब आप बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जब आप सिलेबस उठाएंगे बॉटनी का, तो उसमें आप जब पहली यूनिट में ही देखेंगे, आपको पहली यूनिट में दिखा गया है कि आपको सीरियल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आपको स्पाइस क्या बोलते हैं, आपको लेग्यूम के बारे में पढ़ना है, फिर सीरियल्स के बारे में पढ़ना है, सॉरी, सीरियल्स पढ़ना है, लेग्यूम पढ़ना है, स्पाइस पढ़ना है, यानी कि मसाले पढ़ने हैं आपको, और कुछ ब्यूरेज प्लांट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। तो मैंने अभी तक आपको सीरियल्स के बारे में बता दिया, ठीक, और मैंने आपको सीरियल्स के बारे में, लेग्यूम के बारे में बता दिया। आज हम स्पाइस के बारे में बताएंगे और हम यहाँ पे आपको टोटल लगभग 5 से 6 स्पाइस के बारे में बताएंगे, बट इस लेक्चर में केवल एक स्पाइस को कवर करेंगे। आने वाली क्लासेस में मैंने आपको 4-5 के लेक्चर में आपको मैं सारी जो है कि स्पाइस कवर कर लूँगा, यानी कि एक वीडियो में एक स्पाइस को कवर कर दूँगा, ठीक। उसके बाद मैं आपको बेवरेज प्लांट के बारे में लगभग वहाँ पर मैं आपको 3 या 4 बेवरेज प्लांट के बारे में बताऊँगा, ठीक। जिस प्रकार से आपकी पहली यूनिट आधी से ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाएंगे और भी जो भी पॉइंट बचे हैं उसको भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे और आपकी यूनिट वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो ये यूनिट बहुत लॉन्ग है, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है तो इजी टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि इसमें आपको उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, सारी चीज़ें जानना है, इसलिए टॉपिक थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, ठीक। यानी कि उसको ज़्यादा मैटर उसमें मिल रहे हैं आपको, ठीक। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी पुटअप हो सकता है, यानी कि आपको सीरियल्स के बारे में पूछ दिया गया, ठीक, किसी स्पाइस के बारे में पूछ दिया गया, ठीक, स्पाइस दे देगा, राइट द स्पाइस एंड इट्स यूजेस। तो आपको किसी स्पाइस के प्लांट के बारे में लिखना होगा, उसके यूज के बारे में लिखना होगा, अगर वो डायरेक्ट पूछा है स्पाइस, ठीक। तो वैसे आपके सिलेबस में नेम तो नहीं दिया है कि आपको इस स्पाइस के बारे में पढ़ना है, केवल स्पाइस दे दिया है। तो मैंने आपको 5-6 स्पाइस के बारे में बता देंगे, तो आप अगर 2-3 जो भी याद कर लेते हैं, तो अगर आप 2-3 लिख देते हैं तो आपके पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको हम स्पाइस के बारे में बताएंगे। तो आपका क्या होगा हेडिंग, तो होगा डोमेस्टिकेशन, कल्टीवेशन, यूजेज ऑफ स्पाइस, जिसको हम लोग कॉन्डिमेंट कहते हैं, ठीक, कॉन्डिमेंट भी कहते हैं। तो आज इस स्पाइस में सबसे पहले आपको हम धनिया यानी कि ओरिएंडर के बारे में बताएंगे, ठीक, ओरिएंडर के बारे में बताएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनिया, ठीक। तो आज इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हाँ थोड़ी सी क्या हो गई, यहाँ पे कोरिएंडर रहेगा, CORIANDR, कोरिएंडर, जिसको हम लोग धनिया के नाम से बोलते हैं, यानी कि आप लोग जो धनिया यूज करते हैं खाने के लिए उसी की बात यहाँ पे होगी। यानी कि धनिया जो है आपकी ये स्पाइस के रूप में, कोरिएंडर आपका स्पाइस के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, CORIAND, यानी कि यहाँ पे इसके पहले सी रहेगा, ठीक, सी, कैपिटल सी कर दीजिएगा, ठीक। तो आपका जो कोरिएंडर है ये एपिएसी फैमिली या फिर अम्बलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि आप जब फैमिली जो एपिएसी है उस इसका जो पुराना नाम था वो अम्बलीफेरी, ठीक, इसका नया नाम क्या है, एपीएसी। तो ये एपीएसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम लोग कोरिएंडर सटाइवम कहते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए मीनिंग सही है, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोरिएंडर सटाइवम कहते हैं, यानी कि इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक। अब आपको पता होगा कि जो आप लोग धनिया या फिर कोरिएंडर देखते हैं, ठीक, तो कोरिएंडर एक क्या है, एक स्पाइस के रूप में यूज किया जाता है, ठीक। और इसका नेटिव प्लेस क्या है, मिडिटेरियन है, ठीक, मिडिटेरियन इसका क्या है, मिडिटेरियन इसका क्या है, नेटिव प्लेस है। और जिसका सबसे ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हैं कि कहाँ उगाया जाता है, तो इंडिया में, रसिया में, मैक्सिका में,
अमेरिका में, अर्जेंटीना में, तुर्की में, पोलैंड में, यानी कि सब बहुत सारे कंट्रियों में इसको ग्रो कराया जाता है। अब बात करते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो होता है। तो आपको पता होगा कि लगभग हर जगह ग्रो होते हैं जो कि इंडिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको यूपी में, एमपी में, आंध्र प्रदेश में, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, ठीक, महाराष्ट्र, ये जैसे जो स्टेट हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, ठीक। और एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो आपका कोरिएंडर है ये पहली स्पाइस है, ठीक। ह्यूमन पॉपुलेशन में देखी जाए तो पहली अगर स्पाइस कोई थी जिसका सर्वप्रथम मानव ने यूज किया था तो वो थी कोरिएंडर, ठीक, यानी कि धनिया, ठीक। तो कोरिएंडर क्या, ये फर्स्ट स्पाइस है, ठीक, फर्स्ट स्पाइस प्लांट है जिसको ह्यूमन ने यूज किया था, ह्यूमन पॉपुलेशन ने यूज किया था, ठीक। तो ये क्या फर्स्ट स्पाइस है जिसका उपयोग किसने किया था, ह्यूमन ने किया था। अब बात करते हैं कि ये तो पता चल गया कि इसका नेटिव प्लेस है कि सबसे पहले कहाँ ये पाया गया था, ठीक, और कहाँ कहाँ ये स्टेट लेवल पे, यानी कि इंडिया के लेवल, इंडिया के जो स्टेट हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बातें हो गई। अब बात करते हैं कल्टीवेशन, इसको कैसे उगाया जाता है, ठीक। तो जो आपका ये धनिया है आपको पता होगा कि ये लगभग आपके नवंबर दिसंबर के माह में बोया जाता है, यानी कि उसके मंथ में बोया जाता है। तो ये क्या हुआ, ये रबी क्रॉप हुआ, ठीक है ना, ये ठंडी में बोई जाती है। तो ये कैसे हुए, रबी क्रॉप हुए हैं। और ये कब मेच्योर हो जाता है, तो मार्च अप्रैल के महीने में ये मेच्योर हो जाती हैं, ठीक। बट आप लोग गांव में या फिर जहाँ भी देखते होंगे धनिया, तो वो आपको आप जैसे धनिया बोएं, दो सोन किए उसको बोएं, तो वो तो उसको 2 या 3 महीने बाद, 1-2 महीने बाद उसको उखाड़ लिया जाता है, यानी कि उसका वेजिटेबल के रूप में यूज कर लिया जाता है उसको कंप्लीट, यानी कि उसकी सीड फ्रूटिंग, ठीक, यानी कि जो है कि आप बोल सकते हैं कि सीडिंग और फ्रूटिंग होने तक लोग उसको उखाड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये थोड़े ही टाइम के लिए, बट ये क्या है, ये एक प्रकार का एनुअल प्लांट है, ठीक। ये एनुअल प्लांट है, लेकिन लोग क्या करते हैं इसको 2 ही 3 महीने में, जैसे ये थोड़े से बड़े बड़े हो जाते हैं, लीफ वगैरह हो जाती है, तो उसको लोग उखाड़ लेते हैं, या तो बेचने के लिए या तो खुद की यूज करने के लिए। तो ये तब आपको मेच्योरिटी नहीं दिख पाएगी, यानी कि ये तब तक मेच्योर नहीं होती। तो ये क्या एक प्रकार से एनुअल प्लांट है, ठीक। अगर आप इसको 1 ईयर तक ग्रो कराते रहते हैं तो आपको सीड, फ्रूट और फ्लावर देखने को मिल सकते हैं। तो क्या है, एनुअल प्लांट है, ठीक। एनुअल एरोमेटिक, यानी कि सुगंध देता है, यानी कि इसमें थोड़ा महक होती है, ठीक। हर भय एक प्रकार का ये, ठीक। इट रिक्वायर प्रॉपर इरिगेशन, इसको ग्रो कराने के लिए हमें प्रॉपर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, ठीक। अब बात करते हैं कि इसका जो इन्फ्लोरेंस पाया जाता है वो अम्बल की तरह होता है, अम्बिल होता है, ठीक। तो अगर आप अम्बिल इन्फ्लोरेंस नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पे पीएससी थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट दिखाई पड़ेगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको एपीएससी फैमिली कोरिएंडर, यानी कि धनिया के बारे में पढ़ा के रखा है, ठीक। तो आप वहाँ पे जाकर के अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ये जो एपीएससी फैमिली है वो क्लियर हो जाएगा कि उसका किस प्रकार से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक। तो मैंने बताया कि इसका इन्फ्लुएंस क्या है, अम्बेल है। इस प्रकार से इसकी फैमिली, यानी कि इसी अम्बेल इन्फ्लुएंस के कारण इसको सबसे पहले अम्बलीफेराई बोला गया था। फिर जब बाद में आईसीबीएन इंडियन बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ने इसको एपीएससी फैमिली का नाम दिया, ठीक। जो इसका फ्रूट होता है वो एलोविस ब्राउन कलर का होता है, ठीक। और कैसे होते हैं, क्रीमोकार्प होते हैं, एलोविस, यानी कि एलोविस ब्राउन कलर, हल्का येलो और ब्राउन कलर का होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग, कटाई कैसे होती है। तो आपको पता होगा जी, जब ये प्लांट है आपका कोरिएंडर का, ठीक, जब मेच्योर हो जाता है, ठीक, यानी कि मेच्योर हो गया, उसमें सीडिंग हो गई, फ्रूटिंग हो गई, और आपको वहाँ पे फ्लावरिंग सब कुछ दिखने लगा, तो उसके लीफ क्या हो जाते हैं, तो उसके लीफ थोड़े से सूखने लगते हैं, डाई होने लगते हैं, यानी कि ड्राई सूख जाते हैं और हल्के पीले कलर के हो जाएंगे। तो जब उसके जो लीफ होगी वो हल्के पीले कलर के हो जाएंगे, लीफ उसके कोरिएंडर की पीले कलर के हो जाएंगे और सूख जाएंगे, तब ये पता चलता है कि ये हमारा प्लांट क्या हो गया, मेच्योर हो गया है।
अब एक पत्ती देखने से मत समझ लीजिएगा कि प्लांट मैच्योर हो गया, सारे प्लांट देखिएगा कि हाँ अब मेरा सारा प्लांट मैच्योर हो गया है। तो अब उसको क्या करते हैं लोग, काट लेते हैं। तो काटने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, किसके द्वारा करते हैं, तो काटने के लिए हम लोग हैंड सीकर के माध्यम से यानी कि हंसिया के माध्यम से काटा जाता है। ठीक, तो अगर लार्ज जो कि फार्मर है तो उसके लिए मशीन वगैरह यूज करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो स्मॉल मार्जिन जो फार्मर होते हैं, ठीक, मार्जिनल जो फार्मर होते हैं, छोटे एरिया पे काम करते हैं, तो वो हैंड सीकल के माध्यम से कट कर लेते हैं। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगी। अब बात करते हैं थ्रेसिंग की। तो मैंने बताया कि उसको जब ये आपका मेच्योर हो जाएगा तो उसको बेस से, ठीक, यानी कि ये मान लीजिए आपका जो है कि सॉइल है, यहाँ से आपका सब प्लांट लगे हुए हैं, तो इसके बेस से आप इसको कट कर लेंगे, किसके माध्यम से, हैंड सिकल के माध्यम से, और उसको एक छोटे छोटे बंडल में बांध देंगे। ठीक, यानी कि छोटे छोटे बंडल में क्या करेंगे, बांध देंगे, जिसको आप पोजा बोलते हैं। ठीक, छोटे छोटे बंडल में उसको बांध देंगे और एक जगह उसको स्टैक कर देंगे, गाज देंगे। ठीक, कहाँ गाजेंगे, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंट में, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक, और क्या होगा, उसके फिर कुछ दिन बाद उसको लोग क्या कर देंगे, जब वो सूख जाएगा धनिया, ठीक, अच्छे तरह से उसका प्लांट सूख जाएगा तो उसके सीड को अलग कर लिया जाएगा। ठीक, अब सीड को अलग करने के लिए आप किसी स्टिक या फिर वुड, कोई हल्की स्टिक हो, थीन हो, पतली स्टिक हो, डंडे हो जिसको आप बोल सकते हैं, तो उसके द्वारा आप उसको पीट करके, बीट माने पीटना होता है, तो पीट करके आप उसको अलग कर लेते हैं, यानी कि उस प्लांट से आप उसको अलग कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने यही बात बताई कि द प्लांट हार्वेस्टेड, ठीक, जो प्लांट कट चुके हैं यानी जो जो हार्वेस्टिंग के लिए भी है, तो उसको आप किसके द्वारा काटेंगे, हैंड सीकर के माध्यम से उसके बेस से काट लेंगे। ठीक, आफ्टर हार्वेस्टिंग कोरिएंडर प्लांट आर टाइड इन द फार्म ऑफ बंडल, तो उसको बांध दिया जाता है किसके, बंडल के रूप में, छोटे छोटे बंडल के रूप में। ठीक, अब वो बंडल क्या होता है, बाद में स्टैग यानी कि घास दिया जाता है सूर्य के यानी कि सनलाइट के प्रेजेंट में, ठीक, प्रेजेंस में। और कुछ दिन बाद क्या, जब वो सूख जाते हैं प्लांट, तो उसको सेपरेट कर, उसके सीड को सेपरेट कर लिया जाता है, किसके माध्यम से, बीटिंग के माध्यम से, यानी कि उसको पीट करके। ठीक, अब बात करते हैं कि कोरिएंडर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक, तो जो आपका कोरिएंडर होता है, ठीक, जो उसके सीड होते हैं वो एलोविस ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक, एलोविस ब्राउन कलर का होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, प्रोटीन्स होते हैं, फैट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयल होते हैं, विटामिन्स होते हैं। विटामिन में कौन कौन विटामिन आपको देखने को मिलता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी। तो जो आपका कोरिएंडर यानी कि धनिया का प्लांट है, उसमें इतनी सारी चीज़ें होती है, यानी कि वो एलोविस ब्राउन कलर का होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, धनिया का तेल आप लोग सुनोगे, कोरिएंडर का तेल। ठीक, तो विटामिन्स होते हैं। ठीक, विटामिन में बी और सी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि जो आपका धनिया है यानी कोरिएंडर है, वो जब आप उसको खाते हैं, ठीक, फूड के रूप में यूज करते हैं, तो उसका जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक, तो वो एरोमा यानी कि इसमें एरोमा पाया जाता है, जिसके कारण उसमें टेस्ट आता है। ठीक, और उसमें ऑयल होता है, जिसके कारण वो थोड़े से अच्छे से वो महकते भी हैं। ठीक, जिससे उसके टेस्ट भी आता है। ठीक, तो ये है कि द प्लीजेंट एरोमा यानी कि एक प्रकार का क्या एजेंट है। ठीक, जो आपके वेजिटेबल की टेस्ट को बढ़ाता है, यानी कि जो धनिया है उसकी टेस्ट को बढ़ाता है। ठीक, और उसका जो फ्रूट है उसमें क्या होता है, ऑयल पाया जाता है, जिस कारण ये सब होता है, यानी कि उसके फ्रूट में ये सब ऑयल पाए जाते हैं। ठीक, जो आप धनिया का जब गोल गोल सीड होता है ना, छोटे छोटे राउंडल होते हैं, जब उसको आप वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं, वेजिटेबल में डालते हैं सब्जी बनाते वक्त, तो वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो किसके कारण, एरोमा के कारण, यानी कि उसमें एरोमा पाया जाता है। आगे बात करते हैं कि कोरिएंडर ऑयल इज येलो। ठीक, जो कोरिएंडर का ऑयल होता है, तेल होता है, वो येलो कलर का होता है। ठीक, और ये जिसके कारण उसमें टेस्टिंग आती है। ठीक, यानी कि भोजन में टेस्टिंग आती है। अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या है। अब बात आप लोग देखिए कि इसमें थ्रेसिंग बताई गई, मिलिंग क्यों नहीं बताई गई। तो मिलिंग जो है कि आपको सीरियल्स में देखने को मिला था, उसके बाद आपको लेग्यूम में देखने को मिला था, बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होगी। ठीक, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कल्टीवेशन होगा,
हार्वेस्टिंग देखने को मिल सकती है और कभी कभी थ्रेसिंग देखने को मिल सकती है। ठीक, तो कहीं थ्रेसिंग आपको नहीं देखने को मिल सकती है। उसके बाद आपको मिलिंग के स्थान पे प्रॉपर्टीज़ और यूजेस तो था ही। ठीक, तो प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि उसमें क्या क्या गुण होते हैं। उसके बाद आपको इम्प्रूव्ड वैरायटी देखने को मिलेगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे मिलिंग नहीं दिखाई दी, तो पिसाई क्या मतलब इसका। अभी आगे हम हल्दी पढ़ाएंगे तो हल्दी की पिसाई क्या करेंगे हम लोग। ठीक, तो आगे समझते हैं हम लोग। लीफ ऑफ कोरिएंडर आर यूज्ड इन मेकिंग वेजिटेबल। तो आपका जो कोरिएंडर होता है, ठीक, उसका हम लोग क्या किसके किसके रूप में यूज़ करते हैं, तो वेजिटेबल के रूप में, सब्जी बनाने के रूप में, करी बनाए के करी बनाने के रूप में उसका यूज करते हैं धनिया का, चटनी के रूप में करते हैं, मीट में यूज करते हैं उसका। ठीक, बहुत सारे प्लेस पे, यानी कि फूड मटेरियल को अच्छा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो अगर आप इसको लीफी स्टेज में इसका यूज कर रहे हैं तो इसके और भी हो सकते हैं, और अगर आप इसको मेच्योरिटी पे यूज कर रहे हैं तब तो आप इस इन सब चीज़ों में यूज कर सकते हैं। ठीक, द सीड आर यूज एज कॉन्डिमेंट। ठीक, जो इसका सीड होता है इसको हम लोग मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, तो क्या क्या बनाने के लिए, तो आप वेजिटेबल, करी और पिकल, अचार जैसे जो है कि सामग्री को बनाने के लिए, अचार जैसे तत्वों को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि ऑयल ऑफ कोरिएंडर। जो कोरिएंडर का ऑयल होता है, ठीक, उसका बिवरेज के रूप में भी यूज किया जाता है, यानी कि पेय पदार्थ। जैसे आप बोल सकते हैं कि पेय पदार्थ, यानी कि पीने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको पेय पदार्थ बोलते हैं। तो पीने वाली चीज़ें दो प्रकार की होती हैं, एक एल्कोहलिक होती है। ठीक, तो बिवरेज चीज़ें कितने प्रकार की, एक एल्कोहलिक होती है, एक नॉन एल्कोहलिक होती है। एल्कोहलिक का मतलब क्या, जैसे एल्कोहल, दारू, बियर, ये सब एल्कोहलिक है। नॉन एल्कोहलिक में आपका टी, कॉफ़ी, ठीक, और आपके बोल सकते हैं कहवा, ये सब क्या है, नॉन एल्कोहलिक प्लांट होते हैं। तो इससे क्या बनता है, एल्कोहलिक प्लांट बनाया जाता है, यानी कि ब्यूरेज प्लांट बनाए जाते हैं। किसके लिए, उसके फ्लेवर के लिए, यानी कि उसमें अच्छे फ्लेवर आ जाए। तो उसके द्वारा आप वाइन बना सकते हैं, गिन बना सकते हैं। ठीक, जो एक स्पेसिफिक फ्लेवर देता है, वाइन बना सकते हैं, गिन और विस्की, ये सब चीज़ें आप उसके द्वारा बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि पाउलेट ओवर स्मीयर कोरिएंडर सीड आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अंकल ओवर कार्बंकल डिजीज। ठीक, तो जो आपका ये आप कह सकते हैं कि जो आपका ये वेजिट कोरिएंडर होता है, धनिया होता है, तो एक पाउलिक डिजीज होती है काउबंडर। ठीक, अल्सर अल्सर एक डिजीज होती है, काउबंकल जिसको बोलते हैं, अल्सर या काउबंकल। ठीक, तो उसके ट्रीटमेंट में, ठीक, अल्सर या आप बोल सकते हैं कि अल्सर के कार्बंकल के रूप में यूज होता है। अब कार्बंकल क्या होता है, जैसे कभी होता है कि लोग के स्किन पे फोड़े हो जाते हैं। ठीक, स्किन पे फोड़े हो जाते हैं तो उसके स्थान पे इसका लेप लगा लेते हैं। ठीक, स्मीयर का, यानी कोरिएंडर का सीड के उसके, यानी कि इसका पेस्ट, सीड के पेस्ट को बना करके उसको घाव वगैरह पे लगा लिया जाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। ठीक, अल्सर मतलब फोड़ा। ठीक, कार्बंकल जिसको आप लोग बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इम्प्रूव्ड वैरायटी हैं आपके कोरिएंडर की। कोरिएंडर की कौन कौन सी इम्प्रूव्ड वैरायटी है, तो एक है प्लांट हेरिटमा। ठीक, प्लांट हेरिटमा, आर RCR, ठीक, RCR 41, ठीक, हीसर फ्रेग्रेंस, ठीक, GC यानी कि गुजरात कोरिएंडर 2, यानी कि ये सब आपके इम्प्रूव्ड वैरायटी हैं, जिसका काफ़ी अच्छा, यानी कि ये जो आपके प्लांट हैं, इको यानी कि जो इम्प्रूव्ड वैरायटियाँ मैंने आपको बताई, इसको अगर आप अपने यूज करते हैं, यानी कि इसको सोन करते हैं, बोते हैं, तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी इसकी पैदावार होती है, यानी कि काफ़ी अच्छे इनमें सीडलिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, और काफ़ी अच्छे इसमें लीफ रूप देखने को मिल सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छे मात्रा में इसमें जो है कि फ्रूट और फल लगते हैं। ठीक, फल और फ्रूट लगते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका धनिया, यानी कि कोरिएंडर आज यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में आपको एक नई स्पाइस के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो वो स्पाइस कौन सी होने वाली है, तो अगले लेक्चर में मैं आपको, ठीक, टर्मरिक यानी कि हल्दी के बारे में बताऊंगा कि हल्दी का क्या बॉटनिकल नेम है, इसका नेटिव प्लेस क्या है, इसका यूज क्या है, इसकी
कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, तो इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, तो अगली लेक्चर हमारी हल्दी के साथ होगी, यानी कि कोरिएंडर टर्मरिक के साथ होगी। ठीक, तो अगले लेक्चर में आपको हम टर्मरिक बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि एक लाइक ही आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से वीडियो को आप बनाते रहें और आपके डाउट क्वेश्चन को क्लियर करते रहें और आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की भी तैयारी कराते रहें। तो अगले लेक्चर में आपको टर्मरिक के बारे में बताऊंगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में टर्मरिक के साथ।